नमस्कार मित्रों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली जो शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं सर्वप्रथम आप तक पहुंच सकें। जैसा कि मित्रों आप स्तंभल लेख में देख पा रहे हैं, आज माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों से निकलने वाली जो शिक्षक भर्ती है टीजीटी पीजीटी, उसका आज कुछ बातों पर स्पष्टीकरण इन दोनों आयोगों के द्वारा प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। पहला बिंदु है प्रमुख मांग राजकीय सहायक अध्यापक हिंदी की अर्हता पर हुई, जिसमें यह पूछा गया कि अर्हता कौन तय करता है। जवाब मिला निर्देशालय। जब कहा गया कि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद 4 मई 2016 में हिंदी अध्यापक की योग्यता में संशोधन कर दिया, जिसमें बीए हिंदी के साथ इंटरमीडिएट संस्कृत व बीएड उपाधि व बीए हिंदी के साथ बीए संस्कृत व बीएड उपाधि दोनों अर्हताएं मान्य है, तो शासकीय व अशासकीय हिंदी अध्यापकों के लिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड व उत्तर प्रदेश के हिंदी अध्यापक की सभी भर्तियों में दोनों अर्हताएं को मानी जाती हैं, जिस पर आयोग ने मीटिंग के उपरांत 23 नवंबर को यह स्पष्टीकरण बुलाया और दिया। दूसरा पॉइंट था कला विषय पर हुई वार्ता में कहा गया कि इंटर प्राविधिक कला योग्य नहीं है और बीएफ एवं अन्य योग्यताएं के लिए यूजीसी व एनसीईटी को पत्र भेजा गया है, जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। तो यह दो बिंदु इस प्रकार रहे। अगला बिंदु जो था जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर एवं अन्य कारणों से रुकी हुई फाइलों को तैयार किया जा रहा है और कुछ तैयार की गई फाइलें गोपन विभाग में लंबित हैं। वहां से हरी झंडी मिलते ही सारी फाइलों को अतिशीघ्र निदेशालय भेज दिया जाएगा तथा अनुसूचित जनजाति प्रकरण में भी डीएम के यहाँ जांच हो रही है। जैसे फाइल आती है वैसे ही निर्देशालय भेज दिया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रतीक्षा सूची सबका चयन होने के उपरांत रिक्त पदों के सापेक्ष दी जाएगी। तो यह जो महत्वपूर्ण 4-5 पॉइंट आपके सामने आए, ये विक्की खान और उनके नेतृत्व में नगेंद्र भाई, राम मूरत तिवारी, पीयूष पाल, संजय आदि की उपस्थिति में यह स्पष्टीकरण मित्रों मिला। और इसी के साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग है उसने भी आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात स्पष्ट किया, जो कि आप इसी सूचना में देख पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से भी टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी दोनों से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न थे जो काफ़ी उलझाऊ थे। उसके स्पष्टीकरण के लिए भी विद्यार्थी परेशान थे। उसी को देखते हुए कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। 6 बिंदु जो मिले हैं उसमें से पहला है जीव विज्ञान को नए विज्ञापन में शामिल करने का निर्णय कर लिया गया है तथा इसके लिए 7 से 10 दिनों के अंदर संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसके द्वारा जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्रों को नए विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर उपलब्ध होगा। अगला बिंदु है 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने का निर्णय कर लिया गया है। इसके लिए 2 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जो कि परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगी और संभवतः जनवरी के लास्ट महीने में या फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक यह परीक्षा संभावित हो सकती है। तो यह जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके द्वारा एक संघर्ष मोर्चा जो समिति है, विक्की खान, आनंद यादव, रमेश कुमार, मनीष यादव, जितेंद्र यादव, अभय सिंह आदि के द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, उसी का सार संग्रह एक तरह से आपके सामने या प्रेस विज्ञप्ति कह दें आपके सामने प्रस्तुत है। उसी के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर पा रहे हैं। अगला जो बिंदु है 2011 की जीव विज्ञान लिखित परीक्षा का परिणाम का कार्य प्रगति पे है तथा दिसंबर तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है नए विज्ञापन वर्ष 2020 की परीक्षा 30 अप्रैल तक कराए जाने की संभावना है तथा नियुक्ति 21 जुलाई तक दी जाएगी। पांचवा बिंदु है टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी प्रवक्ता, अंग्रेजी टीजीटी कला के छूटे हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को हर
को कराकर 15 दिसंबर तक अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नए विज्ञापन में आवेदन कर रहे ईडब्ल्यूएस के प्रतियोगी छात्र अगर अनारक्षित श्रेणी के मेरिट में आते हैं तो अनारक्षित श्रेणी में चले जाएंगे तथा निचले पायदान से दूसरे किसी ईडब्ल्यूएस को इसका लाभ दिया जाएगा। नए विज्ञापन में आवेदन कर रहे प्रतियोगी छात्रों से अगर फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो वह दूसरा आवेदन कर सकते हैं। पहला आवेदन निरस्त हो जाएगा तथा दूसरा आवेदन ही मान्य होगा। और अंतिम बिंदु जो था, नए विज्ञापन में आवेदन कर रही विवाहित महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही मान्य होगा तथा निवास पति पक्ष का तथा जाति प्रमाण पत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। धन्यवाद।